हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ऐसे 15 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि आपके बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आती है किसी भी एग्जाम के अंदर। जितने ज़्यादा बच्चे सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, उतने नए तरह के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, अदर्शन रीजन क्वेश्चन मिलते हैं। अब जो पेपर का पैटर्न है वो हर साल चेंज होता है, तो जितने ज़्यादा आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, उतने ज़्यादा आपका जो स्कोर है मैक्सिमाइज हो जाएगा। वो किसी बोर्ड एग्जाम के अंदर है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आपका सब में स्कोर अच्छा हो सकता है अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पूछना था सर, मैं बता दूं कि कौन सा सैम्पल पेपर बेस्ट रहेगा। तो भाई ये ऑसवाल गुरुकुल का 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर आपका बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश कोर, जो भी सब्जेक्ट है कॉमर्स स्टूडेंट के पास हो सकता है, सब के सब सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूडेड है एक ही बुक के अंदर। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। इस तरीके से बच्चों इसमें क्वेश्चन रहते हैं ऑसवाल गुरुकुल के 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर में। आपको एक क्वेश्चन के साथ आंसर मिलता है और हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से हो जाता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज भी हो जाता है। इसके अंदर 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर है आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहने वाला है आप लोग के बिजनेस स्टडीज एग्जाम के लिए, वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, और कई बार ये केस स्टडी की फॉर्म में पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है आप लोगों से, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, केस बेस्ड में कैसे केस बना के दे देंगे, आपसे पूछेंगे बताओ यहाँ पे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो, तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस वो हर साल आप लोगों से पूछता है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछ लेता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछ लेता है। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको डिफरेंसेस लर्न करने हैं टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में और फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। कम से कम 4 से 5 डिफरेंसेस लर्न कर लेना, आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपका स्कोर भी काफी ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आप लोग एग्जाम में देखा गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं आपको बताने हैं। ठीक है, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सारे के सारे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस पता होने चाहिए। केस बेस्ड की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदर रीजन में भी पूछ लेते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन में तो पूछा जा ही सकता है। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बता रहा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं आपको बताने हैं। अगेन सारे के सारे लिमिटेशंस को लर्न कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है और केस बेस्ड की फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन ये। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, सेम तरह से वो क्वेश्चन लिख देता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या क्या मेरिट्स होते हैं आपको बताने चाहिए। 4 से 5 मेरिट्स मिनिमम लर्न करके जाना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होता है, सीक्वेंस वाइज इसको लर्न करना। ठीक है, आगे पीछे लर्न मत करना, हेडिंग्स को सीक्वेंस वाइज लर्न करना। बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, पूरा का पूरा पिरामिड आप लोग लर्न कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं आपको पता होने चाहिए। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 ब्रॉड डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। 3 ब्रॉड डिसीजंस आपको बताने हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तीनों के तीनों डिसीजंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। 12th और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। 4 से 5 डिफरेंसेस लर्न कर लेना। ठीक है,
13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के लिए क्या क्या रिड्रेसल मैकेनिज्म रहते हैं, अगर कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हो जाता है तो वो कैसे कैसे रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए जा सकता है, कोर्ट में कैसे जा सकता है, वो पूरा आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गई, नेशनल कमीशन हो गई और आपका स्टेट कमीशन हो गई, सबके बारे में आपको बताना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। इनको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।